जिस तरीके से हजारों और सैकड़ों की संख्या में गोचर भूमि पर अतिक्रमण के मामले न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में सरकार क्या कर सकती है, कानून क्या कर सकता है, स्वयंसेवी संस्थाएं क्या कर सकती है, ग्राम पंचायतें क्या कर सकती है, उन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए राजस्थान सरकार के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। सर, शुरू से हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है वो हमेशा गायों की सेवा करती रही है, संस्कृति में रहा है। लेकिन समय बदलने के साथ में हम सब लोग गायों की सेवा की बात करते हैं, फिर भी गोचर भूमि पर जो अतिक्रमण होते हैं उनको हटाने के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्योंकि पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बयान दिया है कि ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ होना पड़ेगा और ये अतिक्रमण से मुक्त कराना पड़ेगा, क्योंकि ये गायों की भूमि है, गोचर भूमि है। देखिए, हम कामधेनु के प्रदेश में और देश में रहते हैं। कामधेनु से लगाकर आज तक सनातन संस्कृति में गऊ और गोचर को बहुत महत्व दिया गया है। गऊ है तो गोचर जरूरी है, गोचर है तो गऊ भी जरूरी है। और बिना गऊ और गोचर के पर्यावरण की रक्षा हो ही नहीं सकती, और बिना पर्यावरण हमारी सृष्टि अस्तित्व में नहीं रह सकती। राजस्थान सरकार ने भी अनेक बार प्रयास किए, इसको रिजर्व किया है, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान के केस में ये स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया है, सरकार को निर्देश भी दिया है कि राजस्थान में जितने भी ओरण है, गोचर है, आगोर है, उन सब का संरक्षण किया जाए, उनकी लिस्ट बना करके पेश की जाए। डबल इंजन की सरकार है, दोनों केंद्र में, स्टेट में। आपको लगता है कि इस गोचर भूमि को बचाने के लिए, गायों के संरक्षण के लिए कोई ऐसा कानून जो राज्यसभा लोकसभा में पारित हो, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो? क्योंकि हम जब वोट मांगने जाते हैं तब भी गाय हमारे साथ होती है। सुबह उठ करके गाय की पूजा करते हैं, गाय को चारा भी खिलाते हैं और गाय को माता मानते हैं। आपको लगता है कि एक नए कानून की दरकार या इस कानून को स्ट्रॉन्ग करने की दरकार आपको विधि और न्याय मंत्री के रूप में? देखिए, ये समवर्ती सूची का विषय है, अलग अलग प्रदेशों का विषय, ये केंद्र से संबंधित नहीं है। फिर भी सबकी मंशा है गोरण और आगोर ओरण को बचाया जावे, गौ माता की रक्षा की जावे। गौ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गौ खाली एक पशु ही नहीं है, वो हमारे लिए गौ माता भी है और बहुत उपयोगी है। पुराणों के समय से गौ माता की सेवा जहाँ जहाँ हुई है उस प्रदेश का विकास हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बहुत साफ किया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जहां भी गोचर भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं वहां पंचायतों के माध्यम से हटाने के लिए निर्देश दिए। लेकिन साथ में यह भी पाबंद किया गया है कि भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो, और अगर किसी ने कर लिया है तो उसके एवज में भूमि दी जाए। उससे बढ़कर एक बहुत बड़ी बात कही कि गाय हमारी माता है और जो हमारा जो सुदृढ़ जीवन है वो गाय के दूध से होता है। ऐसे में आपकी, हमारी, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि गोचर भूमि पर अगर अतिक्रमण होता है तो उसकी सूचना दें, और अगर संघर्ष के साथ में, आंदोलन के साथ में, जागरूकता के साथ में गोचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दें। कम से कम एक सनातन संस्कृति में जब हम जन्म लेते हैं और कोशिश करते हैं तो ये विषय केवल राजनीतिक नहीं है, आपका और हम सबका भी है। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।